हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अस पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से 5 वर्ड्स लेते हैं और अलग-अलग उदाहरणों से उनके मतलब समझते हैं। डेली न्यूज़पेपर से वर्ड्स लेने से हमें करंट ट्रेंडिंग वोकैब्युलरी पता चलती है, जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने और हमारे डेली कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आज हम द हिंदू के 25 दिसंबर 2024 एडिशन से 5 वर्ड्स पढ़ेंगे। तो हमारा पहला वर्ड है बीहोफ। इसका मतलब है कि कोई चीज़ जो आवश्यक होना, उचित होना, किसी ज़िम्मेदारी या कर्तव्य के रूप में। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं अपने माँ-बाप की सेवा करना मेरे लिए उचित है, बीहोव है। उदाहरण के तौर पे इट वुड बिहोव यू टू स्टडी हार्ड इफ यू वांट टू पास द एग्ज़ाम। न्यूज़ है थर्ड, इट डज़न्ट बिहोव अ ग्रेट एंड इंडिपेंडेंट नेशन सच एज़ इंडिया टू अलाउ द वेस्ट एंटी चाइना नैरेटिव्स टू शेप द इंडियन मीडिया एकेडमिया। अनुवाद है तीसरा, यह भारत जैसी महान और स्वतंत्र राष्ट्र के लिए उचित नहीं है कि वह पश्चिम के एंटी चाइना विचारों को भारतीय मीडिया अकादमी और इस प्रकार हमारे लोगों के अपने पड़ोसी के बारे में सोचने के तरीकों को आकार देने की अनुमति दे। आज का दूसरा शब्द है स्टार्कली। इसका मतलब है कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट होना, तीव्र तरीके से होना और कॉन्ट्रास्ट में भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पे द न्यू बिल्डिंग स्टैंड स्टार्कली अगेंस्ट द ओल्ड आर्किटेक्चर इन द सिटी। News है the erosion of purchasing power due to repeated inflation shocks and persisting price pressures is starkly reflected in the weakening scales growth of listed non-financial non-government corporations. बार बार होने वाले महंगाई के झटकों और लगातार मूल्य दबावों के कारण खरीदी की क्षमता में गिरावट सूचीबद्ध गैर आर्थिक गैर सरकारी कंपनियों की बिक्री वृद्धि में कमजोर पड़ने के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये न्यूज़ जो अभी इन्फ्लेशन बढ़ रही है और ग्रोथ कम हो रही है उससे रिलेटेड है। आज का तीसरा शब्द है एक्सकोरिएट। इसका मतलब है कि किसी चीज़ को डैमेज करना या उसको हटाना, रिमूव करना किसी पार्ट को किसी चीज़ से। उदाहरण के तौर पे द मीडिया एक्सकोरिएटेड द पॉलिटिशियन फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द स्कैंडल। न्यूज़ है कि weighing in on India's slowing growth and high inflation conundrum, senior RBI officials asserted in an article on Tuesday that the time to act is now to excoriate inflation and revive investment strongly. अनुवाद है भारत की धीमी वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति की समस्या पर जोर देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को एक लेख में कहा कि अब कार्रवाई करने का समय मुद्रास्फीति को कम करने और निवेश की मजबूती से पुनर्जीवित करने का है। आज का आखिरी चौथा शब्द है लैम्बेस्टेड। इसका मतलब है किसी को क्रिटिसाइज करना, बहुत ही बुरी तरीके से उसकी आलोचना करना। उदाहरण के तौर पे द कोच लैम्बेस्टेड द टीम फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस इन द मैच। News है on Monday her coach Jaspal Rana and father Ramkishan Bhankar lambasted the sports ministry and award selection committee for overlooking Ms. Bhankar despite her achievements. सोमवार को उनकी कोच जसपाल राणा और पिता रामकिशन भाकर ने खेल मंत्रालय और पुरस्कार चयन समिति को आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने मिस भाकर की उपलब्धियों के बावजूद उन्हें नज़रअंदाज किया है। यह न्यूज़ अभी मिस मनु भाकर के खेल रत्न अवार्ड की लिस्ट में ऐड ना करने के रिलेटेड है। आज का आखिरी शब्द है डॉक्टरिंग। ये वर्ड मैंने इसलिए ऐड किया कि डॉक्टर से हम बस एक ही चीज़ समझते हैं कि डॉक्टर जो किसी का इलाज करता है, चीज़ों को सुधारता है। बट डॉक्टरिंग का जो एक्चुअल मीनिंग है, वो थोड़ा ऑपोजिट है कि चीज़ों में बदलाव करना, उसे झूठा बनाना। उदाहरण के तौर पे ही वाज अक्यूज्ड ऑफ डॉक्टरिंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टू हाइड द कंपनीज लॉसेस। News officials have reported justified the move, saying it was to protect the poll process from false narratives through misuse or doctoring of electronic records. अधिकारियों ने कथित तौर पर इस कदम को उचित ठहराया है और कहा है कि वह यह चुनाव प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के दुरुपयोग या छेड़छाड़ के माध्यम से झूठी कहानियों से बचाने के लिए था। यह भी जो सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक पोल्स में चेंजेस किए गए हैं, लॉज चेंज किया गया है, उससे संबंधित थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरी सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं, दिन में 2-3 बार भी सुनेंगे तो ये वर्ड धीरे-धीरे आपको याद होने लग जाएँगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हम सब इकट्ठे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में आपको हेल्प मिल सके और कम्युनिकेशन स्किल सुधर सके। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।